ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? सबसे पहले समझते हैं ब्यूरोक्रेसी क्या है। ब्यूरोक्रेसी का हिंदी में नौकरशाही कहते हैं। ये वो सरकारी अधिकारी होते हैं जो सरकार को बनाए हुए नियमों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं, जैसे राशन कार्ड बनवाना, सड़क बनवाना, स्कूल खोलना, अस्पताल चलाना। ये सब काम ब्यूरोक्रेसी करती है। ये लोग जनता के सामने कम आते हैं, लेकिन सरकार को चलाने में इनका सबसे बड़ा हाथ होता है। इनका काम होता है सिस्टम को ठीक से चलाना, फैसले लेना और कानून और नियमों के अनुसार काम करना। दूसरा, सिविल सेवाएं क्या होती हैं? अब बात करते हैं सिविल सेवाओं की। सिविल सेवक वही होते हैं जो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा होते हैं। ये देश के अलग अलग विभागों में काम करते हैं, जैसे प्रशासन, पुलिस, रेलवे, विदेश सेवा वगैरह। भारत में सिविल सेवाओं की 3 मुख्य भाग होते हैं। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये अधिकारी DM जैसे पद पर काम करते हैं। IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, ये पुलिस व्यवस्था देखते हैं, जैसे SP या DIG। IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा और भी कई सेवाएं हैं, जैसे IRS, IRTS, इंडियन ऑडिट आदि। इनका चुनाव UPSC परीक्षा के जरिए होता है। UPSC क्या है? अब सवाल आता है UPSC क्या है? UPSC का पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एक सरकारी संस्था है जो हर साल सिविल सेवा परीक्षा करवाती है। इस परीक्षा के 3 स्टेप होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, ये सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा, इनमें निबंध विषय आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। इंटरव्यू, साक्षात्कार, ये आपका व्यक्तित्व और सोच देखी जाती है। इस परीक्षा को पास करके ही कोई IAS, IPS या IFS बनता है। मंत्री और सिविल सेवक का रिश्ता। अब बात करते हैं मंत्री और सिविल सेवक के रिश्ते की। मंत्री वो होते हैं जिन्हें हम चुनाव में चुनते हैं, जैसे विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। लेकिन सरकार सिर्फ मंत्री नहीं चलाते हैं, उनकी मदद करते हैं सिविल सेवक। मंत्री सोचते हैं क्या करना है, सिविल सेवक सोचते हैं कैसे करना है। एक तरह से मंत्री और सिविल सेवक की जोड़ी मिलकर ही देश को चलाती है। मंत्री नीतियां बनाते हैं, यानी कानून, योजना, स्कीम, और सिविल सेवक उन्हीं योजनाओं को लागू करते हैं। स्कूल खुलवाना, अस्पताल बनवाना, फंड बांटना वगैरह। और निष्कर्ष, तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्यूरोक्रेसी, सिविल सेवक, UPSC और मंत्री सिविल सेवक का रिश्ता क्या होता है। अगर आप भी एक दिन IAS या IPS बनना चाहते हैं तो आज से ही मेहनत शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।